परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपकी नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS मस्ती विद नाहर सैनी में। हेलो दोस्तों, ये है 7th क्लास NCERT, 7th क्लास NCERT। दोस्तों सब्जेक्ट है भूगोल, और चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है पर्यावरण, जिसका नाम है दोस्तों पर्यावरण। दोस्तों इस चैप्टर में हम आपको पर्यावरण के घटक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। दो प्रकार के घटक होते हैं, एक है प्राकृतिक घटक, दूसरे हैं मानव निर्मित घटक। दोस्तों प्राकृतिक घटक जो प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक घटक कहते हैं, जैसे जल मंडल, वायु मंडल, स्थल मंडल और सजीव जैव मंडल। दोस्तों मानव निर्मित में आ जाते हैं इमारतें जो कि मानव बनाता है, पार्क जो कि मानव बनाता है, पुल मानव बनाता है और सड़कें भी मानव बनाता है। दोस्तों कुछ और अन्य उदाहरण है, स्मारक भी मानव बनाता है, उद्योग भी मानव बनाता है। दोस्तों मानव को विभाजित कैसे कर रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति से मिलकर बना है परिवार से मिलकर बना है समुदाय, ये हैं विभिन्न धर्म, और मानव ही शिक्षित होता है और शिक्षा लेने देने का कार्य करता है, और ये है आर्थिक कार्य, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप करता हुआ, और ये है हमारी राजनीतिक स्थिति, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जीवीय और अजीवीय प्राणी, सजीव प्राणी का संसार जिसमें आते हैं सभी पौधे और जंतु, अजीवीय निर्जीव पदार्थ जैसे कि स्थल, यहाँ प्राण पाए जाते हैं और यहाँ प्राण नहीं होते हैं, इसीलिए इसका उदाहरण है स्थल, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, क्या आप बताएंगे पर्यावरण क्या होता है? चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान और वस्तुओं को प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह दो प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। ये दो घटकों में बढ़ सकता है, जीवीय और अजीवीय, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। कौन सा टॉपिक है? प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है दोस्तों। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण किससे हो रहा है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम जान लेते हैं कि पर्यावरण शब्द कहाँ से आया है। दोस्तों पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, ठीक है दोस्तों। आज आसपास शादी का माहौल है, सो डीजे बज रहा है और आतिशबाजी हो रही है। सो दोस्तों आप भी स्टडी करते हुए शादी का मज़ा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों हम जानेंगे कि स्थलमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, कैसी ठोस प्रॉपर्टी, कठोर ऊपरी परत को हम कहते हैं दोस्तों स्थल मंडल। इसमें पहाड़, पठार और मैदानी घाटी पाए जाते हैं। स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह, यानी कि महासागर की जो तली होती है वो भी इसमें पाई जाती है। किसमें? स्थल मंडल में। तो स्थल मंडल में हम महासागर की तली भी शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें
वन और कृषि वनस्पति के लिए भूमि पशुओं को चराने के लिए खास स्थल प्रदान करता है, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। इसमें खनिज संपदा भी पाई जाती है। तो क्या दोस्तों इसमें खनिज संपदा भी पाई जाती है? यस दोस्तों, हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि जैव मंडल में क्या क्या शामिल होता है। दोस्तों वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों मिलकर बनाते हैं जैव मंडल। तो वायुमंडल में वायु रहती है, जलमंडल में जल रहता है और स्थलमंडल में स्थल रहता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। तो जल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जलमंडल। इसमें शामिल है नदी, झील, समुद्र और महासागर। क्या कहा? नदी, झील, समुद्र और महासागर इसमें शामिल होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल की परत कैसी होती है? पतली होती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है, जो हमें गर्मी और हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल को बनाते हैं और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण का मतलब पतला क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों मिले होते हैं। दोस्तों डीजे का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी शादी का एंजॉय लें, मन में मान लें कि हमारे पड़ोस में शादी है। ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, आपको चलते चलते बता देते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र क्या होता है? दोस्तों वह तंत्र जिसमें समस्त जीव आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण से संबंध होते हैं। ठीक है दोस्तों। बस तो इस चैप्टर में इतना ही। तो धूमधाम के साथ ये चैप्टर करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।